नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं KVS PRT 2023 21 फरवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसके CDP के जितने भी क्वेश्चंस थे या क्वेश्चन पेपर थे वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है KVS PRT प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से। वहाँ पर जाइएगा, आपको CDP के सारे क्वेश्चन पेपर्स दिख जाएंगे और उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी आपको दिख जाएगा। अब हम यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जब आप इसकी ऑफिशियल आंसर की से मिलाओगे तो आपको आंसर्स कुछ ऊपर नीचे देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में मुझे कई क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग दिखे। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 139। 5 अंकों की छोटे से छोटी संख्या जो 139 से भाज्य हो। एक तरीका तो इसका ये रहेगा कि 139 उठाओ और उससे इन तीनों में भाग लगाना शुरू कर दो। तो पहली तो आप पहले ही गलत कर दोगे, क्योंकि 139 से ये तो डिविजिबल होगा ही नहीं। फिर हमारे पास ये 3 आंसर बच जाते हैं कि इन तीनों में से एक हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आप इन सबको एक एक करके भाग लगा के देख सकते हो, ठीक। और इसको करने का सही तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर उठा लो। तो ये मैंने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर उठाया और इसको 139 से डिवाइड करा। सबसे पहले जाएगा ये 7 बार में। 7 बार में कितना जाएगा? 9 7 63 के 3, 7 21 और 6 आपका 7, 7 एकम 7 और 2 9, 973। इसको जब आप माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा आपका 10 में से 3 गए तो 7 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और ऊपर से 0 उतारा 270। फिर एक बार में आ जाएगा 139। इसको जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 131, 131। रिमाइंडर 131 आ गया। हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। इन्हें हमें माइनस करना है। 139 में से आप रिमाइंडर माइनस करोगे तो कितना आ गया? 8। इस 8 को इसके साथ ऐड कर देते हैं। जो आपका भाज्य होता है उसके साथ 8 को हम जोड़ देते हैं तो 10,008। तो 10,008 जो है वह सबसे छोटा नंबर होगा जो कि 139 से डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर शीट में 147 दे रखा था, हालांकि 147 भी 139 से डिविजिबल है। कैसे है कि ये जो नंबर है 1008, इसमें अगर हम 139 ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर यही आएगा 10,147। लेकिन ये 5 डिजिट का सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है। पहला स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारा 10,008। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 3, 8, 7, 9 एंड 0। भाई 3, 8, 7, 9, 0 ये डिजिट्स हैं, ये अंक है। इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 98730। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 30789। माइनस कर देते हैं। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 2। 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 6। तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7 और ये बचेगा 6। हमारा आंसर आ गया 67,941। 67,941 ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं थे क्वेश्चन, तो इजी ही थे जहाँ तक हम देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। 143 में इन सब का सम बताना है, मतलब इन सबको जोड़कर बताना है कि इन सबको जोड़कर फाइनल आंसर क्या आएगा। देखो, इनको जोड़ने के लिए एक ट्रिक होती है। एक तो वो है कि आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो, तब भी ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है। पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो, फिर इन दोनों को ऐड कर लो, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लो। जो आंसर आए उसमें इन दोनों को ऐड कर लो, बाकी जो आंसर आए उसमें इसको ऐड कर लो। एक तो ये मेथड हो गई, सिंपल है। एक तरीका ये होता है इनको जोड़ने का कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/6 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3। 1/12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4। 1/20 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 5। 1/30 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 6। 1/42 को लिख सकते हैं हम 6 गुणा 7। और 1/56 को लिख सकते हैं हम 1/7 गुणा 8। अब यहाँ पर हमें एक सीरीज देखने के लिए मिल रही है, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7 और 7 गुणा 8। यहाँ पर हमें एक सीरीज देखने के लिए मिली। अब इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि पहले आप यहाँ से फर्स्ट टर्म उठा लो,
थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। क्या करोगे आप, यहाँ से फर्स्ट टर्म उठा लोगे और यहाँ से लास्ट टर्म उठा लोगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी थी हमारी, 1/2 थी, और लास्ट टर्म कितनी थी, 1/8 थी। इन दोनों को तो कर देना है आपको माइनस। माइनस करने के बाद इसके अपॉन में, इनमें डिफरेंस कितने का चल रहा है, जैसे 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 4 और 5 में कितने का है, 5 और 6 में कितना का है, 6 और 7 में कितने का है। सब में समान डिफरेंस चलेगा, तो कितने कितने का अंतर चल रहा है, सब में 1-1 का अंतर चल रहा है। तो जो अंतर चल रहा है उसको अपॉन में रख दो। यहाँ पर 1-1 का अंतर चल रहा था तो अपॉन में 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी अगर अलग अंतर हो तो वहाँ पे हमें वो अपॉन में रखना पड़ेगा। बस अब माइनस कर दो। 1/2 में से 1/8 माइनस करोगे तो वही एलसीएम वाली मेथड लगाओगे, 4 - 1/8 हो जाएगा। 4 में से 1 गया 3, तो 3/8 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने इसमें सही उत्तर दे रखा है इसका 21/56। 21/56 भी हालांकि इसका सही आंसर शायद 4/21 दे रखा था, ऑफिशियल आंसर की में कुछ और था कुल मिलाकर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 3/8। क्लियर है। एलसीएम वाली मेथड तो आती होंगी ना, 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8। 2 से 8 को डिवाइड करोगे 4, तो ऊपर पहुंच गए 4। 8 से 8 को डिवाइड करोगे 1, 1 1 जा 1, तो 1 आ गया। 4 में से 1 गया 3, 3/8 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ईजी था, ज़्यादा टफ नहीं था ये, ऐसे ही आसान से हैं, बस थोड़े से कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। 144 व्हाट कुड बी द कम इन द प्लेस ऑफ स्टार इन द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। ये जो मल्टीप्लिकेशन दे रखा है इसमें यहाँ पर स्टार लगा दिया, तो स्टार की जगह पर यहाँ पर कोई एक डिजिट आएगी, तो हमें डिजिट बताना है कि कौन सी डिजिट आएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, जो 218 है 218 का पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे, तो ये अपॉन में चला जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, तो पहले 2 से काटोगे, 2 एकम 2 न जाने की, तो 2 नम 18। इसको 2 से काटोगे, 2 तिये 6, 2 चौको 8, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, ये बन गया। अब आपको भाई काटने में दिक्कत आ रही है, सीधा सीधा भाग लगा लो। 109 का पहाड़ा बनाना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब 3 बार में जाएगा, तो पहले 3 लिख दिया। 9 तिया 27, 3 एकम 3, माइनस कर देंगे। 13 में से 7 गए तो हमके बचे 6, यहाँ पर बचेगा आपका 1, ऊपर से उतारा 3। अब कितनी बार में आपको जाते हुए दिख रहा है, तो 109 एकम 109 एक बार में जाएगा, बस सेकंड डिजिट पे क्या आएगा 1, तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर। ये नंबर था आपका 315। ये आपके पूरा डिवाइड भी नहीं करना, नहीं आपको लगे सर इतना बड़ा डिवाइड करेंगे कितना टाइम थोड़ा था हमारे पास, भाई 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक, तो ये आपको बनता ही करना है, पूरा डिवाइड करना नहीं है, क्योंकि हमें देख लिया पहले 3 आना था, 3 को डायरेक्ट ले लिया। इसके बाद हमें देख रहा है 1 टाइम में जा रहा है, सेकंड डिजिट 1 हो जाएगी, बाकी लास्ट डिजिट दे ही रखी थी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 145, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द फिगर है। तो जो आपका रेक्टेंगल होता है उसमें 2 सिमेट्री लाइन होती हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, वन ऑफ द साइड फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड इन अ स्क्वायर हैविंग an area of 100 cm square and the longer edge in each of the 4 rectangular faces is the length of 15 cm. The area of each rectangular face, एक घनाभ का एक पार्श्व फलक वर्गाकार है, इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयताकार फलकों के बड़े किनारों की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल निकालिए। देखो इनके कहने का मतलब है कि ये आपका कुछ इस प्रकार से ये आपका एक तरह से क्यूब है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बनाए, सही बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। ये बन गया। ठीक, अब इसके बीच में मतलब ये वाला जो फेस है ये है इसके स्क्वायर यानी वर्गाकार, जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो लंबी लंबी साइड है ये दे रखी है 15-15 सेंटीमीटर की। ठीक है, मतलब आगे वाला और पीछे वाला जो इसकी फलक रहेगा वो 100 वर्गाकार रहेगा, और बाकी की जो 4 फलक हैं वो आपकी आयताकार रहेंगी। तो हमें जो आयताकार फलकें हैं, जो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, उनका एरिया निकालना है। ठीक, अब ये वाली जो रेक्टेंगुलर फेस है इसका एरिया निकालने के लिए हमें इसकी लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। लंबाई यहाँ पे 15 दे रखी है, चौड़ाई कैसे निकलेगी, इसका क्षेत्रफल अगर 100 है तो इसकी भुजा कितनी होगी, 10 होगी,
क्योंकि ये वर्ग है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो ये 10 हो जाएगी, यानी ये 10 है और ये 15 है, तो 10 इंटू 15 लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे तो 150 आ गया एक फलक का, एक फलक का आ गया हमारा 150, और ऐसे कितने फलक हैं, ऐसे 4 फलक हैं, 15 चौको कितने होते हैं, और 15 चौको 60, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 600। लेकिन मैंने थोड़ी गलती कर दी, ये अच्छा रहा भाई, यहाँ पे 600 नहीं दे रखा, अगर यहाँ पे 600 दे रखा होता ना, मैं एग्जाम में 600 टिक कर आता। इसका आंसर आपका 150 ही रहेगा, क्योंकि द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगुलर फेस, प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर अगर लिखा होता सभी आयताकार फलक, यानी ईच की जगह अगर यहाँ पे ऑल लिखा होता, तब हम 600 की तरफ जाते, हमें सिर्फ प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल निकालना है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो गलतियां मैंने करी हैं, ये गलतियां आपसे भी एग्जाम में हो सकती हैं, ठीक है, तो इन गलतियों की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मैंने 150 गुणा 4 करके निकाल दिया 600, अगर ऑप्शन में 600 दे रखा होता, मैं 100% एग्जाम में इसका 600 टिक कर आता, घर आके देखता तो आंसर किसी जब मिला था तब पता चलता, अरे यार क्या करे आया। ठीक है, कोई नहीं, चलता रहता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 147, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म अ क्यूब, निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक क्यूब नहीं बना सकता, तो इससे आपका क्यूब बन जाएगा, इससे बन जाएगा, इससे बन जाएगा, इससे आपका क्यूब नहीं बनेगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम रीजनिंग में और बेहतर तरीके से समझेंगे। ओपन क्यूब एंड क्लोज क्यूब का कॉन्सेप्ट होता है, उसको पढ़ेंगे तो आपको एक आंसर्स भी आप आराम से बना पाओगे, बाकी थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो इसमें हमें ये रहता है कि भाई इसके अपोजिट ये पहुंच जाएगा, इसके अपोजिट ये पहुंच जाएगा, तो इसके इस वाले के अपोजिट ये वाला पहुंच जाएगा, इस तरह से इनका अंदाजा लगा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल इज 108 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज 12 मीटर देन द पैरामीटर ऑफ होल इज, एक आयताकार होल का क्षेत्रफल दे रखा है 108 मीटर स्क्वायर, लंबाई है, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, चौड़ाई। चौड़ाई कहाँ से पता चलेगी, क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वो दे रखा 108, लंबाई 12 है, 180 लिख दिया मैंने, 108, लंबाई 12 है, तो 12 9 में 108, चौड़ाई हो जाएगी नो। परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 12 प्लस 9, 12 और 9 21, और 21 दूनी 42 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये चौथी पांचवी क्लास के क्वेश्चन है ये वाले। तो अगला है इन सबका जोड़ ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8, और ऐसा कहाँ तक चलेगा, ऐसा आपका चलेगा 99 - 100 तक, ठीक है। और यहाँ पे कोई प्लस चल रहा होगा, तो 1 में से 2 जाएगा, -1 बचेगा, 3 में से 4 जाएगा, -1 -1 -1, ऐसे ऐसे कहाँ तक चलेगा, 100 तक चलेगा। तो ऐसे -1 के कितने जोड़े बन जाएंगे, क्योंकि आप 2 को घटा रहे हो, 2 अंकों को घटाने पे 1 अंक आ रहा है, 1 से लेके 100 तक अगर आप 2 2 के जोड़े बनाओगे तो 50 जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर आपको -1 कितने दिखने वाले हैं, आपको 50 - 1 दिखने वाले हैं, और फिर आपको दिखेगा प्लस 101, 101 में से -50 करोगे तो कितना बचेगा, 51, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 150, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ 1 मीटर इन लीटर इज, 1 मीटर में जो 1 मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, इसको आप याद रखिएगा कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151 है a parameter of a rectangular plot is 70 meter if the length of the plot is 20 meter then the area of the plot is, अभी जो क्वेश्चन करके आया उसका उल्टा दे दिया, प्लॉट का परिमाप दे दिया, परिमाप होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू 70, अब यहाँ पर लेंथ दे रखी है हमें 20, 270 को कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा आपका 35, और 20 यहाँ जाके माइनस करेगा तो ये जाएगा आपका 15। ठीक है, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। लेंथ 20 थी,
जो चौड़ाई है वो 15 आ गई, 15 दूनी 30, 300। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 152। 152 है, अनीशा joined her office on 2nd March 2001 and retired on 31st December 2022. How long did she work in the office? भाई अनीशा ने क्या करा, 2 मार्च 2001 को ऑफिस ज्वाइन करा और 31 दिसंबर 2022 को रिटायर हो गई। तो हमें बताना है कि उसने कितना समय कार्य करा। ठीक है, देखो सिंपल सा इसका नियम चलता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने ये देखा कि उसने 2 मार्च से काम करना शुरू करा 2001 से, और उसने मान लो आपको कि 2 मार्च 2022 तक काम करा होगा। 2 मार्च 2001 से 2 मार्च 2022 तक कितने साल काम कर लिया उसने, 21 साल काम कर लिया। ठीक है, 2 मार्च से लेके फिर कब तक काम करा, 2 दिसंबर तक। तो 2 मार्च से 2 दिसंबर तक आप हिसाब लगा लो भाई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि हमारे दिसंबर पूरा नहीं हुआ है। 2 मार्च से ये होगा आपके टोटल 9 महीने, क्योंकि मार्च को काउंट नहीं करेंगे। 2 मार्च से 2 अप्रैल तक एक, 2 अप्रैल से 2 मई तक एक, 2 मई से 2 जून तक एक, इस तरह से कितने महीने होंगे, 8 महीने होंगे। ये तो आपके ईयर हो गए, और ये आपके 8 नहीं 9 महीने होंगे, 9 मंथ्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मार्च चलेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सिर्फ समझने के लिए दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीने काम कर लिया। और 2 दिसंबर से लेके उसने फिर काम करा 31 दिसंबर तक। तो 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने दिन हो रहे हैं, 29 दिन हो रहे हैं। तो 21 साल 9 महीने 29 दिन, ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसका आंसर आएगा, इसका जो सही आंसर होना था वो होना था 21 ईयर्स 9 मंथ एंड 30 डेज। और अगर 30 डेज को एक मंथ मान रहे हैं तो यहाँ पे 10 मंथ होना चाहिए था। वो इसलिए कि जब हम डेज में काउंट करते हैं, डेज में काउंट करते हैं, तो आपने अगर 2 दिसंबर को काम करा और काम छोड़ दिया, 2 तारीख को काम करा और काम छोड़ दिया, तो वह एक दिन काउंट होता है। और जब हम ऐसे ईयर में काउंट करते हैं तो 2001 से काम करा और 2001 से आपने 2002 तक काम करा, तब 1 साल काउंट होता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है कि 2 दिसंबर से आपने 3 दिसंबर तक काम करा तब एक दिन होगा। 2 दिसंबर को आपने काम करा तो वह एक दिन काउंट हो जाएगा। जब हम माइनस करते हैं तो एक दिन माइनस हो जाता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसका ऑप्शन एक ये भी होना चाहिए था, या फिर हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि इसका एक ऑप्शन बनना चाहिए था 31 साल 9 10 मंथ। यह सवाल ऑप्शन भी बन सकता था, 30 दिन को आप एक महीना मान सकते थे। ठीक है, बट ऑप्शन के हिसाब से सबसे क्लोज ऑप्शन नंबर थर्ड जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर ठीक सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 153, इट इज संडे ऑन 18 दिसंबर 2022, द डे ऑन 25 मार्च 2023 विल बी। रीजनिंग का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई 18 दिसंबर 2022 को था संडे। हमें बताना है कि 15 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो इनको हम करते हैं ओड डेज से, क्योंकि ईयर का गैप चल नहीं रहा, तो ईयर के ओड डेज यहाँ पे हम लेंगे नहीं, हम सिर्फ मंथ के ओड डेज लेंगे। तो भाई दिसंबर के कितने महीने और रह गए थे, 18 दिन काम कर लिए थे, दिसंबर होता है 31 दिन का। तो दिसंबर के यहाँ पर आपके 13 दिन और रह गए थे। दिसंबर के रह गए थे आपके 13 दिन। दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी होती है 31 की, फरवरी 2023 में पड़ी फिर आपकी 28 की, और मार्च में काम करा 15 दिन। ठीक है, ऑड डेज निकालने के लिए इन सबको हम 7 से भाग लगा देते हैं। इसमें आप 7 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 6।
31 में 7 से भाग लगाओगे, 7 चौक को 28। हमें यहाँ पे रिमाइंडर लिखना होता है, ध्यान रखना रिमाइंडर कितना बचा। 31 को 7 से भाग लगाओगे, रिमाइंडर बचेगा 3। 28 को 7 से भाग लगाओगे, रिमाइंडर 0। 15 को 7 से लगाओगे, रिमाइंडर 1। इन सबको जोड़ लो, 6 3 9 और 1 10। 10 जो आया इसको फिर 7 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर आ गया आपका 3, यानी कि 3 ओड डेज आए। जितने ओड डेज आते हैं उतने ही दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। संडे से जब आप 3 दिन आगे बढ़ोगे तो आप कौन से दिन पहुंचोगे? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। हम पहुंचेंगे बुधवार की तरफ। हम यहाँ पर +3 कर देंगे, बुधवार यानी कि हमारा वेडनेसडे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 154, राधा इज गिवन अ इंजेक्शन ऑफ कैपेसिटी। राधा को एक टीका लगाया गया जिसका आयतन है। उन्होंने ऑफिशियल आंसर की में बोला कि जो टीका लगाया उसका आयतन 0.2 लीटर होगा, यानी कि 200 मिलीलीटर होगा। ठीक है, तो 200 मिलीलीटर का इंजेक्शन काफ़ी बड़ा होता है, तो मुझे इसमें डाउट है। 2 ml भी हो सकता है, 2 ml के इंजेक्शन भी लगते हैं बहुत छोटे छोटे। 200 मिलीलीटर तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा कह सकते हैं, बट ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में 4 ही दे रखा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 155। ये सोल्व वाला क्वेश्चन है, इसे हम सोल्व कर लेंगे। एक जग में 5 लीटर 500 मिलीलीटर जूस है। इस जग से 202 मिलीलीटर आयतन के गिलास जो भरे जा सकते हैं उनकी संख्या बताना है। 5 लीटर और 50 मिलीलीटर, इसको हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5050 मिलीलीटर। मैंने इस पूरे को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। भाई 5 लीटर क्या होता है? 5 लीटर आपका 5000 मिलीलीटर हो जाएगा। इसमें जब आप 50 ml ऐड करोगे तो आपका 5050 ml आ जाएगा। ठीक, हमें 202 ml के जो गिलास हैं वो भरना है, तो इसमें आप 202 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने पर जो आपका आंसर आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 से डिवाइड करना कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कैंसिल करोगे 101, 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आपका 25 25 आ जाएगा। अब ये 101 कितने से डिवाइड होगा? सीधा सीधा 101 से भाग लगा दो। 101 से भाग लगाना कोई कठिन काम नहीं है। पहले 2 बार में करोगे तो 200, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 500, 5 बचेगा। फिर 5 बार में करोगे तो 505 आ जाएगा, 25, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 156। द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली is a circular building with a radius of 85.5 meter. The circumference of the building is approximately। भाई संसद भवन है, उसकी त्रिज्या दे रखी, भवन की परिधि निकालना है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू के बारे में कोई इन्होंने चीज़ नहीं दे रखी। अगर कोई चीज़ नहीं दे रखी हो तो हम 22/7 रख देते हैं, और रेडियस है 85.5। ठीक है, जब आपको कुछ कटता पिटता ना दिखे तो सीधा सा सॉल्यूशन होता है कि आप इन सब का मल्टीप्लाई कर लें, और मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इन सब का हम गुणा करेंगे। पहले 5 से कर लो, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 171 आ गया। 171 का गुणा हम 22 से कर देते हैं, तो 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 1 3, दोबारा से ही आपका यही आएगा। तो ये हमारा आंसर बन गया 3762। 3762 में 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 पन्ना 35, यानी कि पहले डिजिट 5 है। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही आंसर रहेगा। बाकी और सोल्व करके देख लो। ऊपर से हम कितना उतारेंगे 6, तो 7 दिया हो जाएगा 21, फिर बचेगा 5, 2 उतारेंगे, 7 7 जार 49, फिर बचेगा 3, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 7 4 जार 28, फिर 2 बचेगा। तो इस तरह से ये डिवाइड आगे चलता रहेगा। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 537.4 इसका सही आंसर रहेगा। इजी से ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस 1-2 क्वेश्चन को घुमाया था, बाकी तो ठीक ठाक ही था। भाई पर्स कॉस्ट ₹425 एंड इट्स सोल्ड ऑफ ₹445। 425 का खरीदा, 455 में बेच दिया। द शॉपकीपर हैज़ अर्न 660 रुपये। उसने इस पूरी सेल से 660 रुपये कमाए। तो हमें बताना है कितने पर्स उसने बेचे। तो
55 का बेच रहा है, 425 का खरीद रहा है, तो उसने एक पर्स पर कितने रुपए कमाए? एक पर्स पे उसने 30 रुपए कमाए। एक पर्स पे 30 रुपए कमाए तो 660 रुपए कमाने के लिए उसे कितने पर्स बेचना पड़ेगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 पर्स बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 158। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 इज 2040। द लार्जेस्ट नंबर इज। 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 2040 है। सबसे बड़ा गुणज क्या होगा? तो हम मान लेते हैं लेट स्मॉलेस्ट जो मल्टीपल है 6 का वो होगा कितना? x। पहला x होगा तो दूसरा भाई 6 ऐड कर जाएंगे, करते जाएंगे, x प्लस 6 होगा। तीसरा x प्लस 12, चौथा x प्लस 6 18, फिर आएगा आपका x प्लस 24। हो गया 5, 1 2 3 4 5। इनका सम दे रखा है 2040। इन सबको ऐड कर लेते हैं। x हमारे पास है 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5x, और इन्हें जोड़ोगे तो 30 और 30 ये हो जाएंगे आपके 60 इज इक्वल टू 2040। इस 60 को आप इसमें से यहाँ पे ले जाके माइनस करोगे तो ये बचेगा आपका 1980। 1980 को जब हम 5 से भाग लगाएंगे तो ये बचेगा 5 तिया 15, 5 नम 45, 5 छक्के 30, 396। ये आ गया हमारा सबसे छोटा मल्टीपल। हमें निकालना है लार्जेस्ट मल्टीपल। लार्जेस्ट मल्टीपल होगा x प्लस 24। तो 396 में हम 24 को ऐड कर देंगे। 24 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 420। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा फिर सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। A taxi charge for ₹42 for first 2 kilometer and ₹16 किलोमीटर सब्सिक्वेंटली। पहले 2 किलोमीटर के लिए 42 रुपये लेता है, इसके बाद जितने किलोमीटर होते हैं उसके लिए 16 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। तो 24 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना अमाउंट लेगा? उसने 24 किलोमीटर कवर करा तो पहले 2 किलोमीटर के लिए तो उसने कितने रुपए दे दिए? 42। इसके बाद बाकी के जो 22 किलोमीटर बचे उसके लिए उसने 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे दिए। 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से कितने रुपए देगा? 16 दूनी 32 की 2 हासिल की आई 3, 16 दूनी 32, 32 और 3 35। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 394। उसने कुल 394 रुपये अपनी इस पूरी जर्नी में जो है उसको टैक्सी वाले को दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है A liquid is taken in the range of 40 degree Celsius to 45 degree Celsius if 180 Celsius is equal to 100 F minus 32। ये सेल्सियस और फेरेनहाइट में रिलेशन दे रखा है कि 180 C इज इक्वल टू होता है 100 F माइनस 32। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। इस डिग्री सेल्सियस की रेंज को हमें फेरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 18C इज इक्वल टू 10F माइनस 10 का अंदर गुणा करोगे तो 320। तो 10F इज इक्वल टू अगर हम इसको यहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा 18C प्लस 320। ठीक है, अब वैल्यूज रख दो। सबसे पहले हम 40 रख देते हैं। 10F इज इक्वल टू 18 इंटू सी की जगह हमने रखा 40 प्लस 320। जोड़ लेते हैं, 18 तिया 54, 18 चौको 72। इन दोनों को ऐड करने पर हमारा कितना बन रहा है? 2 और 2 4, 1040 बन रहा है। ये चल रहा था हमारा 10F इक्वल 1040 है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 104, यानी हमारी रेंज रहेगी 104 से 113। 104 सही आ गया। आप चाहें तो 45 रख के दूसरा भी चेक कर सकते हैं। हम 18 इंटू 45 रख देंगे प्लस 320 कर देंगे। 45 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 18 पंजे 90 का 0 कैरी आया 9, 18 चौको 72, ये हो जाएगा आपका 81 प्लस 320
इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1130, तो f की वैल्यू हो जाएगी 113। तो यहाँ से भी हमारा सही आंसर आ गया 113। बाकी हम सही आंसर तो यहीं से टिक कर सकते थे इसका। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो कि आपके KVS PRT 21 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 में आए हुए थे। क्वेश्चंस इजी ही थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। एक दो क्वेश्चन ने थोड़ा बहुत घुमाया है, एक वो क्यूब वाले क्वेश्चन ने घुमाया था, बाकी एक कैलेंडर वाले क्वेश्चन ने थोड़ा घुमाया। बाकी पेपर आपका इजी ही आया था, ज़्यादा टफ नहीं आया था। फिर भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। भूलवश मुझसे गलती से किसी क्वेश्चन का आंसर गलत डिस्कस हो गया हो तो वह आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो में मैं उसको करेक्ट करा दूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाते हैं। कोई भी डाउट रहे तो भाई आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।